नमस्ते, मैं हूँ आसिफ और ये स्वाति है। आज हम आपको बताएंगे कि टीबी सर्वाइवर और चैंपियन के रूप में कैसे हम ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित लोगों की मार्गदर्शन और सहायता कर रहे हैं। और बताएंगे कि टीबी से ग्रसित लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए हम गीता से शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि उससे हमारी मुलाकात कैसे हुई। ये है गीता, हमारी तरह शक्ति नगर की निवासी। गीता बीमार है और 1 महीने से उसे लगातार खांसी हो रही है। उसने पास के डॉक्टर को दिखाया, जिन्होंने उसे टीबी की जांच करवाने को कहा। ये पता चलने पर कि उसे टीबी है, गीता को सदमा लगा। उसे चिंता होने लगी कि इलाज में ना जाने कितना खर्च होगा। डॉक्टर ने उसे नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ से मिलने की सलाह दी और गीता को भरोसा दिलाया कि इलाज मुफ्त है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ने गीता को पूरे इलाज के बारे में समझाया और 6 महीने तक उसका पालन करने को कहा। डॉक्टर ने देखा कि गीता घबराई हुई थी और इसलिए उन्होंने गीता को मुझसे मिलने बोला। टीबी चैंपियन होने के नाते मैं टीबी के लक्षण वाले और टीबी से ग्रसित लोगों को सहयोग देती हूँ। मैं आपकी सहायता के लिए ही हूँ। मैंने गीता को समझाया कि टीबी एक ठीक हो जाने वाली बीमारी है और इस बीमारी से संबंधित उसके सारे सवालों के जवाब दिए। मैंने उसे इलाज के दौरान अपनी देखभाल के बारे में भी सब समझा दिया। 6 महीनों तक नियमित रूप से अपनी दवाइयाँ लेना, खांसते समय सावधानी बरतना और हाँ, उसे प्रोटीन युक्त पौष्टिक आहार लेने को भी कहा। सब समझ लेने के बाद भी गीता लंबे समय तक चलने वाले इलाज को लेकर काफी चिंतित थी और घर वाले क्या कहेंगे इससे घबरा रही थी। मैंने गीता के साथ उसके घर चलने की इच्छा जाहिर की। हालांकि हम अभी मिले थे, वो मुझे अपने परिवार से मिलने के लिए ले गई। गीता ने बड़े साहस से अपने घर वालों को टीबी होने के बारे में बताया। गीता की सास उसके और उसके छोटे बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि इलाज शुरू होने के कुछ ही हफ्तों में गीता से टीबी का संक्रमण नहीं होगा। मैंने गीता के HIV और डायबिटीज की जांच के बारे में भी बताया ताकि तसल्ली रहे कि वो ठीक है। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं हर कदम पर गीता की मदद करूंगी। बस अब उसके घर वालों को उसका साथ देना था। चिंतित होने के बावजूद गीता के परिवार वालों ने उसका सहयोग किया। गीता को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। कुछ और भी लोग थे जिन्हें इलाज के दौरान दूसरी तरह की परेशानियां हो रही थी, जैसे कि संजय शक्ति नगर के ही एक विद्यालय में पढ़ता था। उसे भी टीबी हुई थी, पर उसने दवाई लेनी बंद कर दी थी क्योंकि दवा लेने से उसे उल्टी होती थी। संजय दुखी था क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं जा पा रहा था। उसे घर पे ही रहना पड़ता था। मैंने संजय को समझाया कि उसे अपनी दवाइयाँ बंद नहीं करनी चाहिए। मैंने उसे बताया कि दवाओं के दुष्प्रभाव कुछ ही समय के लिए होते हैं। अगर ये दुष्प्रभाव होते रहे तो हम उसके डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। मैंने उसे समझाया कि मुझे भी ये दुष्प्रभाव हुए थे, लेकिन वो दुष्प्रभाव जल्दी ही खत्म हो गए और नियमित रूप से दवा लेने से मैं ठीक हो गया। मैंने उसे पौष्टिक आहार का महत्व समझाया और कहा कि अगर वो ठीक से खाए तो इनाम के रूप में वो बाहर जाकर खेल सकता है। संजय ने मेरी बातों का पालन किया। उसे फिर से भूख लगने लगी और धीरे धीरे उसका खोया हुआ वजन भी लौट आया। संजय के साथ और समय बिताते हुए हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। मैंने उसकी सेहत बेहतर होते हुए देखी। अब जब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, तो क्या मैं ये दवाइयाँ लेना बंद कर सकता हूँ? इनका स्वाद बहुत कड़वा है। मैं समझ सकता हूँ कि दवाइयाँ कड़वी हैं, पर तुम्हारे शरीर के अंदर जो टीबी पैदा करने वाले कीटाणु हैं, उन्हें खत्म करना बहुत जरूरी है।
उसके लिए तुम्हें डॉक्टर के परामर्श के अनुसार दवा लेना जारी रखना होगा। और अगर मैंने बंद कर दिया तो? जब तुम किसी दौड़ में भाग लेते हो तो जीतने के लिए हमेशा अंतिम रेखा तक दौड़ना पड़ता है। टीबी भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर तुम दवाई लेना बीच में ही बंद कर दोगे तो जीवाणु और शक्तिशाली हो जाएंगे। ये दवा प्रतिरोधी टीबी भी बन सकता है, जिसका इलाज और ज्यादा कठिन है। पूरी तरह ठीक और तंदुरुस्त होने के लिए तुम्हें दवाई की एक भी खुराक छोड़े बिना दवाइयों का पूरा कोर्स खत्म करना होगा। क्या तुम ये कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं हमेशा विजेता होना चाहता हूँ। संजय आजकल अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से ले रहा है और उसकी सेहत में सुधार आ रहा है। मैं खुश हूँ कि मैं टीबी चैंपियन के रूप में उसकी सहायता कर सका। मुझे ये सुनिश्चित करना है कि गीता 2 महीने बाद डॉक्टर के पास अपनी जांच करवाने जाए। अब तुम कैसी हो गीता? अब मेरी सेहत पहले से बेहतर है। अरे वाह! लेकिन कल जाकर अपनी जांच करवाना मत भूलना। मैं तुम्हें कल वहीं मिलूंगी। अरे हाँ, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। तुम्हारे सहारे के बिना मुझे नहीं लगता मैं इलाज के इस चरण तक पहुंच पाती। मैं तुमसे कल मिलती हूँ। गीता को टीबी का इलाज शुरू किए हुए अब 6 महीने हो चुके हैं। उसने अपने घर वालों की सहायता से डॉक्टर के सारे निर्देशों का पालन किया और उसकी टीबी ठीक हो गई। और इस तरह हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी और को हमारी तरह कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। हमारा उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा टीबी से ग्रसित लोगों की सहायता करें और उनको भी टीबी चैंपियंस बनने में मदद करें। हमने दूसरे टीबी चैंपियंस के साथ मिलकर देश के कई हिस्सों में नेटवर्क बनाए हैं, जिनका नेतृत्व हम जैसे टीबी चैंपियंस ही करते हैं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। क्या आप टीबी सर्वाइवर हैं? टीबी चैंपियंस बने और इस बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करें।